हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। अब तक हमने जो फाइंड किया था वो जनरल सॉल्यूशन था, इसमें हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू होनी ज़रूरी है, और वो वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसमें जो कंडीशन दी है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो समझ लो कि पहले तो इसको अगर इजीली सॉल्व किया जाए तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू। तो इससे आपको p की वैल्यू मिल जाती है 2 tan x एंड q की वैल्यू मिल जाती है sin x, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल जाता है e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। मतलब ये है कि e की पावर में इंटीग्रेशन 2 tan x इंटू डी एक्स, राइट। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और e पावर में इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, ये 2 जो है वो ऊपर रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में। लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये e पावर 2 log मोड sec x हो जाएगा, राइट। और इसका ये जो log की प्रॉपर्टी लगाने पर ये सिर्फ आपको sec स्क्वायर x बचेगा, राइट। मोड भी हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव होगा, इसलिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया है sec स्क्वायर x। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन इसका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, sin x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो y इंटू sec स्क्वायर x तो है ही इधर, और यहाँ पे आपको therefore की साइन लगानी है। देखो ये sin x इंटू sec स्क्वायर x जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो कि ये sin x तो रहेगा ही एज इट इज़, ये जो sec स्क्वायर x है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक sec x इधर लिख रहा हूँ और एक sec x जो होगा उसका cos x नीचे लिख रहा हूँ इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा हमें, sec x प्लस सी। तो अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो x और y की वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू sec पाई बाई 3 प्लस सी, जिसका मतलब ये है कि 0 इज इक्वल टू sec पाई बाई 3 इज़ नथिंग बट 2 प्लस सी। तो c की वैल्यू मिल गई -2। दिस इज़ माई इक्वेशन 1। नाउ पुट c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आपको
तो इजीली मिल जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2। अब आप क्या करोगे कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो नीचे जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में जाने पर ये cos x हो जाएगा और माइनस ये 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप कंपेयर करोगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा p इज इक्वल टू 2x, p इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका वो हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आपको मिलेगा e पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिकॉज आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t समझ के चलो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन है y ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो है पूरा वो इंटीग्रेशन में आएगा इंटू डी एक्स। तो y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये इसका होल स्क्वायर है। क्यू में क्वेश्चन जो दिया वो अच्छे से समझो, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। होल स्क्वायर दिया नहीं है बट ये जो नीचे आएगा वो होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा और वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी कि यहाँ पे अगर होल स्क्वायर करते हैं तो एक बार कट होगा, एक बार बचेगा, जिसका हमें पता है कि tan इनवर्स x होता है प्लस सी। अब आपको जो वैल्यू दी गई है वो यूज़ करो, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 0 मतलब ये 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, राइट। अब यही वैल्यू आपको ऊपर पुट करनी है, y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4।
ठीक है, ये आपका जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया ये क्वेश्चन के लिए। अब 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करना है। मैं आपको 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given that the slope of the tangent to the curve at the point x, y is equal to the sum of the coordinate of the point। मतलब कि सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कि टेंजेंट जो है वो dy/dx होता है दोनों कोऑर्डिनेट के सम जितना है। इसको हम इजीली लिखे तो हमें कुछ ऐसा चाहिए y इधर और इज इक्वल टू का x। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर कर दो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो ये कंपेयर करने पर आपको p क्या मिलेगा, p आपका हो जाएगा -1 एंड q आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे e की पावर -x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब सॉल्यूशन देख लो, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है x इंटू ई पावर -x इंटू डी एक्स। यहाँ से आगे आपको पता है कि कैसे करना है, राइट। आप ये यू वी वाली मेथड से जा सकते हो, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है उसको आई समझ करके ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ दूसरा ध्यान ये रखना है कि कर्व जो है वो पास हो रहा है ओरिजिन से 0,0 से, तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए आपको x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर आप c की वैल्यू पे मिल जाएगी आपको। क्लियर है, तो मैंने यहाँ तक हिंट दे रखी है, आगे आपसे हो जाएगा। सेम 17 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। मतलब वो वैल्यू दे रखी है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड of the slope of the tangent to the curve at that point by 5, राइट। अब इसका भी आपको वो बनाना है, स्लोप जो है, देखो स्लोप एट x, y वो क्या है dy/dx। अब क्या करना है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। कोऑर्डिनेट का सम जो है वो स्लोप से 5 ज़्यादा, मतलब ये स्लोप जो है dy/dx उसमें 5 मिला दो तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखो आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। कंपेयरिंग विथ dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू -1 हो जाती है और q की वैल्यू x माइनस 5 हो जाती है, बराबर। और यहाँ से सेम आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x ही आएगा, आगे जैसे किया था वैसे e⁻x। आपको सही से लिखना है, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं आगे दिखाऊं इससे आगे, तो सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू
सॉल्यूशन जो है वो आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e रेज टू माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 5 है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। अब समझना ये है आपको ज़रूरी यहाँ पे कि इसको अगर हम i समझ लेते हैं तो ये y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। अब i को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। i जो है मेरा x माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, जिसको मैं दो अलग अलग तरीके से लिखूँगा, x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस डी एक्स जो है उसका लिखेंगे, तो ये x बाहर ई रेज टू माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन में इंटू डी एक्स माइनस ये 5 इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब देखो ये जो आंसर है इसका ई रेज टू माइनस एक्स का वो माइनस एक्स होगा, माइनस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ई रेज टू एक्स का माइनस होगा और माइनस का वापस से माइनस, तो ये ई रेज टू माइनस एक्स सिंपल ऐसे ही आएगा लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 ई रेज टू माइनस एक्स, तो इन दोनों का हो जाएगा 4 टाइम ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। मतलब अगर 4 कॉमन निकाल दे तो इन दोनों का, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा वो समझो। ऐसा, तो ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन निकालने पर ये 4 माइनस एक्स मिला और ये प्लस सी, ये आपका आंसर है, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1, तो जहाँ पे y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस सी। इक्वेशन 2 बोल दो इसको। अब पुट करो वैल्यू 0,2 इन इक्वेशन 2, तो ये 2 इंटू ई रेज टू 0 इज इक्वल टू ई रेज टू 0 4 माइनस एक्स की वैल्यू 0 है प्लस सी। तो ये वैल्यू हो गई 2 इज इक्वल टू ये 1 4 प्लस सी, मतलब कि सी की वैल्यू आपको मिल रही है -2, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन ये रहेगा कि जो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स ब्रैकेट 4 माइनस एक्स माइनस 2। आप चाहे तो ई रेज टू एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ से कैंसिल और यहाँ पे ई रेज टू एक्स आ जाएगा ऐसे, क्योंकि नीचे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई रेज टू एक्स। अब ये जो है वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो दो MCQ दिए हैं वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है दोनों में, 18 और 19। देखो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सिंपली मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स नहीं 2x बराबर। अगर हम x से डिवाइड करें तो p की वैल्यू हुई यहाँ पे -1/x, मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो गया, e पावर p इंटू डी एक्स, ई पावर -1/dx इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर में माइनस का log x इंटू डी एक्स, डी एक्स नहीं आएगा,
तो जिसको हम 1/x बोल सकते हैं, बराबर। ये आपको पता है कैसे होगा, यहाँ पे बेस e होता है, ये पावर इधर चली जाएगी तो x पावर -1 हो जाएगी और x पावर -1 ही आंसर आएगा, मतलब कि 1/x। 19 देख लो। तो 19 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे पास, उसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो दिया है ना वो dx/dy दिया है, देखो। ठीक है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा पहले। तो जो भी है ई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये वाई एक्स अपॉन 1 - y² इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 - y²। तो अभी यहाँ पे फंक्शन जो है वो x का बना है, तो इसको कंपेयर करना है आपको डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जिसमें p की वैल्यू जो है ना वो आपको x को अलग करके, मतलब कि आपको y अपॉन 1 - y² के हिसाब से सोचनी है। ठीक है, तो ये e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई, मतलब कि e पावर y अपॉन 1 - y² इंटू डी वाई। अब आपको पता है कि 1 - y² का जो होता है डिफरेंशिएशन वो -2y होता है, तो -2y यहाँ पे करो और -1/2 से मल्टीप्लाई करो 1 - y² इंटू डी वाई। दिस इज़ नथिंग बट e⁻1/2 लॉग के अंदर 1 - y²। ठीक है, अब ये माइनस पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो e ये लॉग रूट, तो ऐसे नहीं बट 1 अपॉन हो जाएगा, -1/2 पावर है इसलिए, तो 1 - y²। और आंसर जो है आपका वही आ जाएगा 1/1 - y² अंडर रूट, और ये भी मोड। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आज का होमवर्क हम यहाँ तक रखते हैं, आपको पूरा सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज हमने जहाँ से स्टार्ट करी थी 13 टू लेके 19 तक, और एग्ज़ाम्पल जो बाकी है वो आपको कंप्लीट करके भेज देने हैं आज के होमवर्क में। राइट, चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।